पूछता है भारत। और आज ऐश्वर्या के एजेंडा पे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व पूछता है कि आखिरकार ये डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच हुआ क्या है। अरे आखिरकार क्या हो गया है कि ये दो मित्र, जिसे कहते हैं ना अमेरिका में ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, ये दो BFF, ये दो बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, ये दो दोस्तों के बीच ऐसा क्या हो गया कि ये दोस्ती में दरार आ गई। और ऐसी दरार कि क्या बताऊं आपको। अमेरिका हिला हुआ है। अमेरिका इज मेल्टिंग। अमेरिका में एक धड़ा है जो कह रहा था कि ये तो होना ही था। अभी आपको लग रहा होगा क्या मैं बॉलीवुड के पिक्चरों के नाम याद करके आया? नहीं, लेकिन अगर आप दोस्ती की बात करें तो आपको जय और वीरू की दोस्ती याद आती है। कम से कम हमारी उम्र के लोगों को अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की वो पिक्चर जय और वीरू। अमेरिका में ट्रंप और इलॉन की दोस्ती को लोग वैसे ही देख रहे हैं। केस स्टडी बन गई है। केस स्टडी। जब ट्रंप इस बार अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बने, जी हां दूसरी बार, तो लोग ये कहने लगे कि भैया ट्रंप है क्योंकि इलॉन ट्रंप के साथ है। कौन है इलॉन मस्क, कौन है डोनाल्ड ट्रंप, और कैसे ये दो शक्तियां जब एक हो जाती हैं, ये दो शक्तियां जब एक हो जाती हैं तो सिर्फ अमेरिका नहीं पूरा विश्व हिल जाता है और पूछता है भारत कि आखिरकार क्या हुआ जिसकी वजह से इन दो दोस्तों के बीच ये दरार आई कि अब ये एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। वो इलॉन मस्क जो स्टेज पे आके कूदते थे, और ये कोई इलॉन मस्क ऐसा नहीं कि कोई स्टार है, कोई एक्टर है, एक करोड़पति नहीं, एक खरबपति है। ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी मतलब दुनिया का सबसे अमीर आदमी, सबसे अमीर। इसके पास इतना पैसा है, मानिए आप कि इतना पैसा है, इतना पैसा। ये देखिए जरा, 390 बिलियन डॉलर, 390 बिलियन डॉलर का आदमी है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क। वहां डोनाल्ड ट्रंप भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेले, खानदानी आदमी है, बिल्डर आदमी है, एक बार राष्ट्रपति पहले रह चुके हैं। लेकिन मैं आज आपको यह दोबारा जरा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यों इलॉन और ट्रंप की यह जो दोस्ती जब हुई, अगर इसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में रखें तो यह आप मानिए कि भारत के कोई भी नेता और अंबानी या अडानी की दोस्ती हो जाए, और जब वो नेता प्रधानमंत्री बने तो वो अंबानी या अडानी को इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक विंग बना के उसका अध्यक्ष बना दे, और सारे निर्णय दो ही आदमी ले रहे हो, वो और या अंबानी या अडानी जो उनका मित्र है। भारत ये सोच भी नहीं सकता। हमने कितनी बार इसी कंपैरिजन रखा, लेकिन वो अमेरिका है, वो विचित्र देश है। जब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने तो लोगों ने कहा ये सिर्फ इलॉन मस्क की पावर है, ये सिर्फ इलॉन मस्क का पैसा है, इट्स बेसिकली मनी मसल जिसने डोनाल्ड ट्रंप को जिताया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा आर यू किडिंग? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या आपको पता नहीं कि मेरे पास कितना पैसा है? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि क्या दुनिया को नहीं पता कि मैं कितना रईस हूं, मुझे किसी ट्रंप की जरूरत नहीं है, मेरे को किसी इलॉन की जरूरत नहीं है। वहां इलॉन मस्क शांत थे। इलॉन मस्क का सिर्फ एक ही टारगेट था कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते, रिपब्लिकन्स इलेक्शन जीते। ये मैं आपको इलेक्शन से पहले बता रहा हूं। इलॉन मस्क ने, ये जो ट्विटर बाद में एक्स बना, जो कि इलॉन के बेटे, वही छोटा सा बेटा, वही छोटा सा लड़का जो हर जगह ब्लैक टाई इवेंट में इलॉन मस्क के साथ ओवल ऑफिस में भी पाया जाता है, उसी के नाम पे इलॉन मस्क ने, यही है वो बेटा जिसका नाम एक्स है, और इसी के नाम पे, एक्स के नाम पे ट्विटर का नाम पड़ गया एक्स। साफ तौर से यह कहा गया कि इलॉन मस्क ने बिलियन डॉलर्स में एक्स इसलिए खरीदा है ताकि वो पूरा नैरेटिव ट्रंप के खिलाफ बदल सके, जो कि डेमोक्रेट्स यानी जो बाइडेन, कमाला हैरिस, ये सब बदल रहे थे। यानी अमेरिका का विपक्ष का वो जो एक नैरेटिव बन रहा था, जो एक सोच बन रही थी, उस सोच को तोड़ने के लिए ट्विटर खरीदा,
ट्विटर का नाम बदला और क्या क्या नहीं किया। एलॉन मस्क अपने आप में एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि एलॉन ने गलत निर्णय नहीं लिए। एलॉन मस्क रातों रात एलॉन मस्क नहीं बने, लेकिन हां, वो हमेशा से अमीर थे, हमेशा से अरबपति थे, हमेशा से खरबपति थे। अभी कुछ दिन पहले उनके पिताजी इलॉन मस्क इलॉन बेटा है, इलॉन मस्क हिंदुस्तान में थे, दिल्ली में थे। उन्होंने कहा था अपने एक इंटरव्यू में, एक साक्षात्कार में, कि इलॉन ने कहा कि मेरा बेटा इलॉन मस्क जब पहली बार स्कूल गया तो वो एक रोल्स रॉयस गाड़ी थी। रोल्स रॉयस आज भी 15 करोड़ की आती है। उस समय अगर 2 करोड़ की भी आती होगी तो 70 के दशक में 2 करोड़ की गाड़ी खरीदने वाला कितना बड़ा रसूख रखता होगा, ये आप भी समझ सकते हैं और मैं भी। तो एलॉन मस्क कोई किसी झुग्गी झोपड़ी से उठ के नहीं आए, फिलाडेल्फिया की गलियों से नहीं आए। फिलाडेल्फिया की गलियों का बोलने का मतलब यही है हिंदुस्तान में कि बॉम्बे के धारावी से नहीं आए। वो हमेशा से साउथ दिल्ली में रहने टाइप वाले व्यक्ति थे। वो हमेशा से गोल्फ लिंक्स के आसपास रहने वाले व्यक्ति थे, यानी अमेरिका के बहुत हाई फ्लाइंग एरिया में रहते थे। साउथ अफ्रीका से जब वो अमेरिका आए तब ये दोनों रईसों की दोस्ती, लोगों ने कहा ये उनके अपने आपसी फायदे की दोस्ती है। एलॉन अपना फायदा देख रहे थे, ट्रंप अपना फायदा देख रहे थे। एलॉन देख रहे थे कि वो कैसे, अगर डेमोक्रेट्स आ जाते, यानी जो बाइडेन कमला हैरिस की पार्टी, तो एलॉन के बिजनेस को खत्म कर देते। एलॉन ने अपना सब कुछ दांव पे लगाया डोनाल्ड ट्रंप के लिए, लेकिन हुआ क्या, ढाक के 3 पात। अभी इलेक्शन जीते कुछ महीने ही हुए हैं और आज वो दरार आ गई है, कैन आई हैव द ग्राफिक्स। वो दोस्ती टकरार में बदल गई है, वो दोस्ती दुश्मनी में बदल गई है, यहां तक बदल गई है कि अंदर बंद दरवाजों के राज खोले जा रहे हैं। इलॉन रोज पोल खोल रहे हैं, पोल खोल हो रहा है। उसी एक्स पे, वही ट्विटर जो एक्स बनाया था इलॉन मस्क ने ट्रंप की मदद करने के लिए, वो ट्रंप के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है और दुनिया देख रही है। सिर्फ अमेरिका का विपक्ष नहीं, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर्स बहुत रंगीले कैरेक्टर्स हैं। अब रंगीले कैरेक्टर्स, मेरा बोलना गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप दोनों की मल्टीपल शादियां हैं, दोनों के मल्टीपल बच्चे, दे वेरी कलरफुल कैरेक्टर्स। अब इसको हिंदी में क्या कहेंगे, रंगीला ही कहेंगे शुभम। अब मेरा डायरेक्टर मुझे बोलेगा आप कैसे बोल देते हो, मैं बोल रहा हूं भाई, व्हाट डू यू कॉल कलरफुल कैरेक्टर्स एज इन हिंदी? भाई रंगीला किरदार है इनका, भाई रंगीला कैरेक्टर है। डोनाल्ड ट्रंप, किसी से भी पूछ लीजिए। एलॉन मस्क, डोंट केयर कितने बच्चे हैं। एक बार इन्होंने खुद अपने साक्षात्कार में कहा था, इंटरव्यू में कहा था, आई डोंट नो कितनी शादी हुई हैं और बच्चे कितने हैं। ये दोनों बहुत डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। ये सिंपल व्यक्तित्व नहीं है, ये नॉर्मल व्यक्तित्व नहीं है। और शायद इसीलिए वो ठीक है जो पुरानी कहावत है कि अगर आपको, वो कहते हैं कि जो व्यक्ति बहुत कुछ अचीव कर लेता है वो थोड़ा तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है या हिला हुआ होता है कुछ। देयर इज समथिंग एबनॉर्मल अबाउट द नॉर्मलसी इन दोज पीपल हु अचीव टू हाई। जब इनकी दोस्ती आई तो अमेरिका में जनरल साहब, एम्बेसडर वोरा, लोग कहने लगे कि ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी। ये एक पॉलिटिशियन और एक बिजनेसमैन की इतनी खुली दोस्ती, इतना खुला एंडोर्समेंट इलेक्शन से पहले। जब एलॉन ने, सोचिए हिंदुस्तान में इलेक्शन हो रहा हो, अंबानी या अडानी में से कोई एक खड़ा हो जाए और बोले जो भी रूलिंग पार्टी के लिए, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सपा हो या आम आदमी पार्टी हो, किसी भी राजनीतिक दल के लिए रजिस्टर करेगा, मैं उसको 1 लाख रुपए दूंगा। आप सोच सकते हो, ओपन ब्राइब हुई थी, ओपन ब्राइब, ओपन रिश्वत। लेकिन वो अमेरिका है, इट्स अ डिफरेंट कल्चर, एक अलग समाज है, उसने उसको भी एक्सेप्ट किया। और आज जब ट्रंप को कुछ महीने हो चुके हैं ओवल ऑफिस में, ट्रंप ने दुनिया हिला दी है एज फार एज डिप्लोमेसी इज कंसर्न। चाहे वो यूक्रेन के ज़ेलेंस्की हो, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हो, जो मर्जी हो, उन्होंने सबको डिप्लोमेटिक धोबी पछाड़ ओवल ऑफिस में दी है। एलॉन को कुछ चीजें पसंद आई, कुछ नहीं। यह कहा गया जो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ विजुअल शुभम, ट्रंप और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के बीच में जो झड़प हुई थी वो सिर्फ एलॉन मस्क को सेटिस्फाई करने के लिए हुई थी। उसमें कितना सच कितना झूठ आई डोंट नो, बट लोग एनालाइज कर रहे हैं।